वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के ही एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन है वो होगा x टू दी पावर m y की पावर n। यहाँ पर जो m और n है ये नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी कंडीशन हो, उन सारी कंडीशन में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का डेफिनेशन है हम लिखते हैं 1 अपॉन डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स टू द पावर m y टू द पावर n। इस रूल में d की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम ले लेंगे कॉमन। हाईएस्ट पावर ऑफ d विल बी कॉमन हियर। बचा हुआ फंक्शन रिफॉर्म होगा, उसका जो फॉर्मेशन बनेगा इस तरह से बनेगा 1 प्लस या माइनस फंक्शन ऑफ d डैश अपॉन d और x टू द पावर m y टू द पावर n। इस फॉर्म में इस फंक्शन को लिखा जाएगा। इसके बाद में ये जो ब्रैकेट है इट विल गो इनटू द न्यूमरेटर, तो इसकी पावर हो जाएगी -1। हम लिख सकते हैं फाई ऑफ d डैश अपॉन d टू द पावर -1 x टू द पावर m y टू द पावर n। इसके बाद ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट कैन बी एक्सपांडेड यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि किस तरह से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका लिखते हैं, राइट। अब जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ। ये क्या बन सकता है? ये बन सकता है 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ सकता है, या 1 प्लस एक्स की पावर -2 आ सकता है, या पावर ये 1 माइनस भी आ सकता है यहाँ पर। तो माइनस प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लस में क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते हैं और x की पावर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से टर्म्स बनती हैं। पावर -2 अगर होता है तो ये बनता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। अगर ये माइनस में आता 1 माइनस एक्स की पावर -1 या 1 माइनस एक्स की पावर -2 होता तो सारी टर्म्स हमारी एक्सपेंशन में पॉजिटिव होती, ठीक है। तो अब इसी रूल को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू क्लियर दिस कंसेप्ट, राइट। तो लेट्स कंसीडर द क्वेश्चन इज गिवन, सॉल्व del 2z बाय del x स्क्वायर -2 del 2z बाय del x del y प्लस del 2z बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू 12xy। यहाँ पर xy की पावर सेम है, 1 है। इट में भी पॉसिबल कि यहाँ पर x स्क्वायर y आ जाए, इट में भी पॉसिबल कि x y स्क्वायर हो जाए, राइट। तो नॉन जीरो फंक्शन राइट साइड में है, वी नीड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम डेल डी ऑपरेटर की टर्म में इक्वेशन लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, z is common in every term so we can be right outside the bracket, is equal to 12xy। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जब हम लिखते हैं तो d के प्लस में m आ जाएगा और d डैश की जगह 1 और z की जगह भी 1 एंड राइट साइड विल बी 0। इस इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ये m-1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। यहाँ से हमको m की 2 वैल्यूज मिल रही हैं 1 and 1, जो कि रिपीटेड रूट्स को इंडिकेट करती हैं। रिपीटेड रूट्स हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा
वो बनेगा फाई 1 वाई प्लस एक्स प्लस रिपीटेड रूट्स होने की वजह से x का मल्टीप्लाई होगा फाई 2 वाई प्लस एक्स। ना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है अब हमें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश, और जो भी फंक्शन राइट साइड में दिया उसको आप यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास जो दिया गया है वो है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, और फंक्शन है 12xy, राइट। अब देखिए हमने जो रूल में डिस्कस किया था कि यहाँ से आप d की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आप चाहें अगर तो यहाँ से हम डी डैश की पावर 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में इधर वी कैन टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ d कॉमन और द हाईएस्ट पावर ऑफ डी डैश कॉमन, दोनों में से किसी को भी कॉमन लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो रूल लिखा है तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं अभी। एंड एक ही चीज़ याद रखिए तो इजी रहेगा। सो हियर आई एम टेकिंग डी स्क्वायर कॉमन, और उसके अलावा एक चीज़ और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आप डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, और इन दोनों के अपॉन में डी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मतलब एक के अपॉन में डी और एक के अपॉन में डी स्क्वायर रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी स्क्वायर, देन आई कैन राइट दिस एज d माइनस डी डैश होल स्क्वायर 12xy, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम d की पावर को कॉमन ले रहे हैं, तो d माइनस डी डैश की होल पावर 2 है, तो यहाँ से जो कॉमन निकलेगा डी स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में पावर 2 आ रही है। तो यहाँ से हमने लिया कॉमन, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इज कॉमन, so inside the bracket we have 1 minus d dash upon d whole to the power 2 12xy। अब आगे देखते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी यहाँ से 1 माइनस डी डैश अपॉन डी टू दी पावर -2, न्यूमरेटर में चला गया 12xy, जो 12 है आप 12 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर लिख सकते हैं xy। अब हमने इसको एक्सपांड किया यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर -2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, क्या होगा एक्सपेंशन यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो ये सारे पॉजिटिव टर्म्स आएंगी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। ये इस तरह की सीरीज यहाँ पर बनेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डी डैश न्यूमरेटर में लिखा गया है, मैंने बताया भी था डी डैश न्यूमरेटर में है, मतलब कि हमें डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो इस एक्सपांशन में कितनी टर्म्स लिखनी है, एक बड़ा क्वेश्चन होता है, ये स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमें y की पावर को देखना है, y की कितनी पावर है हमारे पास 12xy में y की पावर 1 है, सो y का केवल एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मैं इस एक्सपांशन को d डैश जहां तक मिलेगा वहां तक ही एक्सपांड करेंगे। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल फर्स्ट और सेकंड टर्म तक ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ही इसमें लिखना होगी, राइट। सपोज किया xy स्क्वायर होता तो y स्क्वायर के 2 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इस एक्सपेंशन को वहां तक लिखते हैं जहां पर डी डैश की पावर 2 मिलती, तो उस केस में हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लिखना होती है, राइट। अब इस एक्सपेंशन में जहां भी x है उसकी जगह हम रख रहे हैं डी डैश बाई डी, और पावर y की 1 है, तो हम केवल एक ही टर्म यहाँ पर एक्सपेंशन में लिख रहे हैं, जो कि होगी 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी। आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, 12 हम आगे कॉमन ले चुके हैं। अब आगे देखते हैं, तो ये बन गया 12 अपॉन डी स्क्वायर, एक्स वाई का मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट किया, एक्स वाई प्लस 2d डी डैश एक्स वाई,
अब आप ये डी डैश एक्स वाई, तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएट करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा 12 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ से बनेगा एक्स वाई एज इट इज आ गया, प्लस 2 अपॉन डी, डिफरेंशिएट किया वाई के लिए तो बन जाएगा ये एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है ना, आगे लिखिए अब हम डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, मतलब जो 12 बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की तरफ, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 12 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 24 अपॉन डी पावर 3, डी ऑलरेडी था एक। अब ये जो डी क्यूब आ रहा है डिनोमिनेटर में या डी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, तो 1 अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन, डी डेरिवेटिव था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हुआ कि 1 अपॉन डी इज द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा पार्शली। वाई अगर कहीं आ रहा है इसको कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक। और 1 अपॉन डी स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है। 1 अपॉन डी की पावर 3 इसका मतलब है 3 बार इंटीग्रेट करना है। तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हुए लिखते हैं, मैं डबल डेरिवेटिव साथ में, 2 इंटीग्रेशन साथ में कर रहा हूँ वाई के, एक्स के, है ना, डी है, डी इज द इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। एक्स का पहला इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्स का पहला इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक्स की पावर 3 बाय 6, और तीसरा आगे नेक्स्ट में तीसरा भी चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाय 24, राइट। इनको यूज करते हुए हम लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ 12, सेकेंड इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर 3 बाय 6, तो हम लिख देंगे एक्स की पावर 3 बाय 6 वाई प्लस 24 यहाँ पर है डी क्यूब, थर्ड इंटीग्रल एक्स की पावर 4 बाय 24, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स की पावर 4 बाय 24, ठीक है। इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं क्योंकि अब इसका यूज हो गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीग्रल हमने लिख दी है। यहाँ पर नाउ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल करते हुए आप यहाँ से लिख सकते हैं 2x³ y प्लस x टू द पावर 4, दिस इज द रिक्वायर्ड PI। हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो z इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF है हमारे पास 1 y प्लस x प्लस रिपीटेड रूट्स थे x 2 y प्लस x प्लस 2x³ y प्लस x टू द पावर 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इतना काम हमें करना होगा। अब अगर y की x और y की पावर अगर यहाँ चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा स्टेप्स को मॉडिफाई करके लिखना होगा। मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, ओनली इन द एक्सपांशन। ये जो एक्सपांशन हमने यहाँ किया है, इन एक्सपांशन में आपको यहाँ मॉडिफिकेशन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर वाई की पावर आप लेके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम जनरल रूल ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन आ जाए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी फंक्शन अगर राइट साइड में आता है और उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून एंड बी कनेक्टेड। इफ सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।